हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के गाइडेंस। मैं देखूंगा इस ओरेकल से कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में क्या चल रहा है एंड आपको क्या करनी चाहिए एंड आप किस तरीके से इवॉल्व हो सकते हो इन द फ्यूचर में एंड आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द फ्यूचर। ओवरऑल ये एक नो कॉन्टैक्ट गाइडेंस है और डेफिनेटली मैं ओरेकल से ही रीड करूँगा क्योंकि आई थिंक हर पर्सन को अपने काम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाहिए जिसमें यूनिकनेस भी रहे एंड जिसमें एक इंडिविजुअल टच भी रहे। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू get something unique through oracle cards and that's why I'm not using tarot and I'm using oracle and मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और परमानेंटली मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। तो यहाँ पे फॉलो कीजिए और कोई जगह पे फॉलो मत कीजिए, यूट्यूब पे ही सिर्फ फॉलो कीजिए, ओके। एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज ये सब नहीं करूँगा और ना ही कॉल वगैरह करूँगा, ये सब स्कैमर्स का काम है। सो प्लीज़ be very careful of scammers. Let's see. जय माता काली। पहले मैं देख लेता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है, what is going on at this point of time। क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या चल रहा है। ओके ना, ब्रोकन ड्रीम्स तो यहाँ पे है ही, क्या चल रहा है इस टाइम पे। उसके बाद रिपेयर भी है, ब्रोकन ड्रीम एंड रिपेयर भी है एंड उसके बाद गेट कीपर भी है। जो 3 कार्ड्स यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वो है कि एक तरफ से दोनों ही खुश नहीं हो क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उस तरीके से रिप्लाई नहीं दे रहे। आई थिंक 5th डायमेंशंस में कुछ चल रहा है, लाइक आपको साइन मिल रहा है कि वो वापस आ रहे हैं बट वो वापस नहीं आ रहे क्योंकि वो अपने आप को हील करने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि किसी को अपने गलतियों का एहसास हो रहा है और डेफिनेटली इसको पता चल रहा है कि कहाँ पे ये गलती की है। और ये जो पर्सन है इसको मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि ये फेब्रुअरी बॉर्न है या फिर ये पर्सन मार्च बॉर्न है या फिर 23 इसके बर्थ डे हो सकता है, 2nd 3rd भी इसके बर्थ डे हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत ही काइंड ऑफ पाइसीज की एनर्जी है, स्कॉर्पियन की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है एंड कैप्रिकन की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन को पता चल रहा है कि कितना हर्ट ये आपको किए हैं, ओके। समवन इज़ बेसिकली वेरी सैड क्योंकि इसको पता है कि आपने अपने कुछ सपने देखे थे और ये अपना सपने को तोड़े है। आई थिंक क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन नहीं चाहते थे कि नो कॉन्टैक्ट होए, ओके। ये पर्सन नहीं चाहते थे कि ये नो कॉन्टैक्ट हो जाए, ये पर्सन नहीं चाहते थे कि ये और आप अलग हो जाए, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके डर, ओके, इसके रॉन्ग इमोशनल जजमेंट्स आई थिंक इसको मजबूर किया है। कोई पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे डीड एन इनजस्टिस, ओके, वो आपको झूठ बोल के गया है, आपका दिल तोड़ के गया है। इनको लग रहा है कि इसका भी दिल टूटेगा, इसका भी दिल तोड़ेगा। आई थिंक इसमें द गुड पार्ट इज कि फाइनली किसी को रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम फाइनली रिपेयर कर रहे हैं कोई। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और यहाँ पे बात आते हैं रिपेयर का। दोनों के सोल अपडेटेशंस चल रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि आपको आपके पार्टनर का फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आएगा, पार्टनर की तरफ आप बहुत ज़्यादा मोल्डेड हो जाएंगे, लाइक जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे उतना करीब आएंगे। कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक आप बात नहीं कर रहे हो बट फिर भी एक झगड़ा कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कुछ ऐसे हिडन मैटर्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में ना कि जिसके कारण आप लोग एक हो रहे हो, जैसे कि एक दूसरे का सामान, जैसे कि एक दूसरे की यादें, एक दूसरे के बैकअप फोटोज़। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं यूनिवर्स के गाइडेंस का। आई थिंक ये पर्सन बहुत मेच्योरली इस सिचुएशंस को देख रहे हैं, ये रिपेयर करना चाहते हैं, ओके। ये रिपेयर करना चाहते हैं मतलब क्या कि ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये वापस आए और ये रिलेशनशिप को रिपेयर करे। बट हमेशा एक चीज़ आपको जानना है
कि अगर कोई चीज़ को कोई तोड़ के जाता है ना, वो पहले की तरह नहीं रहता है। तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके नए वर्जन के साथ ये एक्सेप्ट कैसे करे, नए वर्जन को एक्सेप्ट कैसे करे, नए रिलेशनशिप के अंदर वो कैसे जाए। आई थिंक इस पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ क्या ये कर सकते हैं। इसको वापस जाना चाहिए या फिर जस्ट रहना चाहिए। इसीलिए द इटर्नल गेटकीपर के कार्ड आए हैं। आई थिंक ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए थे और लाइक आप इसको अलाउ किए थे और कहीं ना कहीं ये आपको मैनिपुलेट भी किया। सो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया। कुछ हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको उतना ना सोच के एक्सेप्ट किए हो और नाउ आपको इसको रियलाइजेशन आ रहा है कि आप बहुत गलत किए हो। रैदर आपको सुननी चाहिए अपने इंट्यूशंस। और यहाँ पे रिपेयर का बात आ रही है कि लाइक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। लाइक आप भी खुद फील कर पा रहे हो कि डैमेज हो गया है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हुआ है। क्योंकि ये पर्सन को भी लग रहा है कि टाइम एंड किसी किसी के लिए मनी, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि रेपुटेशंस, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको छोड़ के गए फॉर द फैमिली, या फिर हो सकता है कि इसके शादी या फिर एक टॉक्सिक ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन थे तो इसके फैमिली ने इसको इतना बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया कि ये चले गए। सो नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट नाउ इटर्नल गेटकीपर यूनिवर्स इस टाइम पे कुछ अलग रोल प्ले कर रहे हैं। वेल ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन हर हाल में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको रियलाइजेशंस आ रहे हैं कि ये बहुत गलत किए हैं। सो नाउ इसको एक अंदाज़ा है कि इतना आसानी से आपके लाइफ में ये नहीं जा सकते हैं और इतना आसानी से सब कुछ ख़त्म भी वो नहीं कर सकते। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन स्टक है, डिसीशंस ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं। इसके लाइफ में एक एक डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं और इसको अपना गलतियों का एहसास भी हो रहा है। सो द डील इज़ राइट नाउ कि ये हर जगह पे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये गलत थे और आप सही थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन जर्नलिंग कर रहे हैं, ये पर्सन खुद के साथ बातें कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कोई थेरेपिस्ट के पास गए हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, क्योंकि इसको ना एक फोबिया जैसा हो गया है कि ये खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, ये एडिक्टेड हो गए हैं और कहीं ना कहीं अंदर से इसको एक बुरा फील हो रहा है आपको लेके। इटर्नल गेटकीपर मतलब हो सकता है कि आपने भी इसको ब्लॉक करके रखे हो, बट ये सच में चाहते हैं कि सब चीज़ सही हो जाए और ये जो जितना डैमेज हुआ है वो डैमेज भी जल्द ही रिपेयर ये कर पाए। नाउ द इटर्नल गेटकीपर का और भी एक मतलब है, वो है एक्नॉलेजमेंट, वो है काइंड ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे बात आते हैं कि ये खुद जज करे एक चीज़ को कि क्या सही है, मतलब सही होगा आपके लाइफ में वापस जाना या फिर इसको और टाइम देना है। आई थिंक कोई पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं और इसको पता है कि आई थिंक ये हो सकता है कि ये आपको पुश कर रहे हैं या फिर ये आपके लाइफ में काइंड ऑफ इसका ड्रीम आप देखे हो या फिर इसका कोई मैसेज आया है या फिर ये खुद आपको बोले हैं, बट फिर भी ये खुद को भी क्षमा नहीं कर पा रहे एंड खुद की फैमिली को क्षमा भी नहीं कर पा रहे एंड एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी को अभी तक भुला नहीं पाए। इसको लगता है कि ये आपके साथ बहुत गलत किए हैं और ये ऐसा शायद आप नहीं डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छा चीज़ डिज़र्व करते हो, बट ये आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि इसको पता है कि आपके जैसे प्यार इसको कभी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आत्मविश्वास के साथ आपके साथ लौटना चाहते हैं, बट ये आपको अपना आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, आप जो प्यार डिज़र्व करते हो, आप जो सपोर्ट डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको ये पहले देंगे, उसके बाद ये काइंड ऑफ आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो नो कॉन्टैक्ट या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अगर आप हो, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रहा है कि क्या वो सही है या फिर क्या आप सही हो। सही गलत का फैसला ये इस समय में सोच रहे हैं क्योंकि इसको इसका कर्मा का सज़ा भुगतना पड़ रहा है। whatever the things he or she has done, now ये फेस कर रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ अभी बहुत कंफ्यूज है अपने डेस्टिनी, अपनी लाइफ को लेके, बट इसको एक चीज़ पता है कि ये रिपेयर इसको करना ही है।
आज नहीं तो कल, बट इसको रिपेयर करना ही। नाउ लेट मी सी कि आपको क्या जानना है इस वक्त। इस वक्त आपको क्या जानना है, इस टाइम पे आपको क्या जानना है, यूनिवर्स क्या आपको जानना है। वाओ, पर्सपेक्टिव, यू नो, फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस। आपको दिख रहा है, आपको कुछ चीज़ दिख रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप देख रहे हो कि ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हो सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि आप लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, बहुत फ्यूचर में क्या होने वाला है ये चीज़ आप देख पा रहे हो, आपका परसेप्शंस आपको कुछ नए चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं। और मेरे को ऐसा भी विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है कि मार्च महीने में आपको कुछ बहुत तगड़ा इंट्यूशंस हुआ, या फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप 3 साल का है, 9 साल का है, हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप नवंबर में स्टार्ट हुआ है, या फिर एनिवर्सरी नवंबर में है, या फिर हो सकता है कि 12 आपका बर्थडे है, या फिर हो सकता है 12 उनका बर्थडे है। काइंड ऑफ एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। हाई एम्बिशियस कोई पर्सन, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस का भी है, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस का भी एक विजुअलाइजेशंस मेरे को दिख रहा है। बट आई थिंक आप सोच समझ के बात कर रहे हो, आप इमोशनली बहक नहीं जा रहे हो, यू नो, आप हर चीज़ को देख रहे हो, आप फील कर रहे हो, आई थिंक मेडिटेट कर रहे हो, आई थिंक उस पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, यू नो, आप अपने साइकिक एबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो सकता है कि कुछ नई चीज़ सीख रहे हो फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपको क्लैरिटी जानना है। हो सकता है रिसेंटली आप कुंडली चेक करवाए हो, या फिर रिसेंटली किसी पर्सन के साथ जाके आप कुछ शेयर किए हो, या फिर रिसेंटली कोई साइकिक पर्सन के साथ आपका बात हुआ है, या फिर आप खुद यू नो इस चीज़ के बारे में अपना इंट्यूशंस को प्रयोग कर रहे हो और देख रहे हो कि सच में क्या हो रहा है, यू नो, कुछ चेंजेस नोटिस कर रहे हो आप। और इस टाइम पे आपको अपना परसेप्टिव को लेके ही सोचना है, पर्सपेक्टिव को लेके ही सोचना है, क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे मोटे चीज़ को मत सोचिए, जो सही है उसके बारे में सोचिए, जो आपके लिए सही है उसके बारे में सोचिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। लेट मी सी और क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं इस टाइम पे यूनिवर्स। मेल्टिंग मास्क, यू आर सीइंग द ट्रूथ। ओके, मेल्टिंग मास्क मतलब क्या है कि यू नो बार बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंट्यूटिव हो रहे हो आप लोग। हो सकता है किसी का जुलाई में बर्थ हो, या फिर किसी का आई थिंक अक्टूबर नवंबर में किसी का बर्थ मंथ हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपको मान लो कि सच दिख रहा है, लाइक आप फील कर सकते हो उस दिन को, जिस दिन आप दोनों का मिलन होगा, या फिर शादी होगा, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के दिन को आप याद कर पा रहे हो। आई थिंक ऐसा हो रहा है कि आपको सच जानना है, आप इस पर्सन को सच बोलने के लिए बोल रहे हो, यू नो, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, ये क्यों छोड़ के गए, और आप चाहते हो कि ये क्षमा मांगे आपसे। मेल्टिंग मास्क मतलब आप खुद के पावर को डिस्कवर कर पा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप जो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, एक्चुअल में एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपको ये चीज़ करेंगे, तब जाके शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको और कोई पर्सन मिले। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेल्टिंग मास्क कि आपको पता चलेगा आप यहाँ पे पावरफुल हो और आप अपना पावर को उपयोग नहीं कर पा रहे थे। सो नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि सच को पता जब चल रहा है तब आप भाग क्यों रहे हो। सो प्लीज डोंट चेज, प्लीज डोंट चेज, रेदर अलाउ योर सेल्फ कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगा, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, आपको क्या नहीं चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हो, इस चीज़ के बारे में फोकस कीजिए। टेम्पररी खुशियों के बारे में मत फोकस कीजिए। यू नो आपके इंट्यूशन सही कह रहे हो, सो लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपना परसेप्शंस को ठीक करके देखो, अपना इनर आई से देखो। आप यहाँ पे अपने विश को फुलफिल कर रहे हो, लाइक आपके विश बहुत अच्छे तरीके से आप फुलफिल कर पाओगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। सो आई थिंक अगर आप सोच रहे हो कि इसके बिना आप नहीं रह सकते, आई थिंक ये गलत है। आपके ओरिजिनल पावर कुछ और है और आप इसके सामने बहुत ज़्यादा गिरगिराए हो, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को खोए हो। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू ब्रिंग बैक योर सेल्फ रेस्पेक्ट।
Yep, yep. Distorted perception. And I think आप जो नहीं कर पा रहे हो वो है कि बीच बीच में खो जा रहे हो. ओके मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के बर्थ मंथ अगस्त भी हो सकता है और किसी के बर्थ डेट 7, 16, 11, 5, 6 ऐसा हो सकता है. जून, जुलाई, अगस्त का एक महीना, मार्च, फरवरी मार्च का एक महीना मेरे को लग रहा है. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक कभी आपको लग रहा है कि इस पर्सन आपके लिए बहुत सूटेबल है और कभी आपको लग रहा है कि ये सब बहुत गलत है. आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि आप अपने परसेप्शंस को जब सही तरीके से यूज़ करते हो तब आपको नतीजा पता चलता है, बट बीच बीच में आप खो जाते हो. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको भड़का देते हैं या फिर आप भड़क जाते हो और बार बार आप कुछ अलग ही चीज़ को लेके लड़ते हो. आई थिंक डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस का है कि आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करनी है. आप जो हो शायद अब वो नहीं हो. आपके परसेप्शंस में बहुत ज़्यादा बदल आए हैं. सो ऐसा हो सकता है कि आपको प्यार के कॉन्सेप्ट पसंद है बट प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है. आई थिंक आपको खुद के बारे में और भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें है जाननी है. लाइक हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी पे आपका शौक है बट आप नहीं जा रहे हो ये डर के वजह से कि लोग क्या कहेंगे. या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ चीज़ आपको पसंद करते हो आप बट लोग क्या कहेंगे या फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए किसी को अलाउ नहीं कर पा रहे हो. या फिर बेवजह कुछ ईजी सिचुएशंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके सोच रहे हो. प्लीज़ मत सोचिए. आई थिंक आप अपने हायर पर्सपेक्टिव को काइंड ऑफ एक हायर पर्सपेक्टिव लेके चलिए. आप बहुत नेगेटिव जाते हो, हमेशा आपके एनर्जी बहुत लो रहते हैं. आई थिंक वो उस डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस लाइक कभी भी किसी के बात को सुन के आप बिलीव कर लेते हो, कभी भी कुछ भी चीज़ को आप सच मान जाते हो. आई थिंक आपका एक मोटो है, गोल है, पर्सपेक्टिव है और आपका एक सोल का गोल है. बट प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. ये हो सकता है कि ब्रोकन ड्रीम्स मतलब जो सपना आप देख रहे थे बचपन से वो नहीं हुआ या फिर जिस तरीके से आप सोचे थे चीज़ें होगा रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट वो नहीं हुआ या फिर सबोटैच मिला पेरेंट्स से. आई थिंक इसके वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा डरती हो और किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती हो या एंड एट द सेम टाइम आपको लगता है कि खुशियाँ चंद मिनटों के लिए है या फिर ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले पर्सन प्यार नहीं करते हैं हालांकि वो प्यार करते और ज़िद करते हो आप या फिर कुछ अलग ही करते हो. एंड देन आपको रियलाइजेशन होता है कि कुछ ज़्यादा ही आप किए हो और इसकी वजह से सामने वाले पर्सन इरिटेटेड हो गए. या फिर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन गलतियाँ कर रहे हैं बट फिर भी आप उसको नो नहीं बोल रहे हो, उसका गलतियों पे अब हाँ पे हाँ मिला के जा रहे हो बिकॉज ताकि फाइट ना हो. सो यहाँ पे है कि आपके अपना पर्सपेक्टिव के बारे में सोचिए. ये सब जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस की कभी आपको अच्छा लग रहा है कभी आपको बुरा लग रहा है और वो टेम्पोरेरी फीलिंग्स को अगर आप परमानेंट फीलिंग्स के साथ कंपेयर करोगे तो आप बहुत गलत करोगे. सो कहीं ना कहीं आपका जो मूड स्विंग्स है इसको कंट्रोल कीजिए. मेल्टिंग मास का आपको सच पता है तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए. सेकेंडली फ्यूचर का पर्सपेक्टिव लेके जो चलो उसी पे आप चलो. लाइक फोकस ऑन द पर्सपेक्टिव व्हाट यू हैव ऑलरेडी. ओके सो लाइक जो गोल को लेके चलो उस गोल पे स्टिक टू योर गोल. ओके थिंग्स विल सून कम अप easily and distorted perceptions like कुछ भी चीज़ को बिलीव मत कर लो. ओके कुछ भी चीज़ को बिलीव मत कर लो. नाउ what would be the probable result? कहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे हो. yep enough. now the card is enough मतलब जो भी होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में डिस्टॉर्टेड डिसऑर्डर का कार्ड आया था. सो आपको पता चलेगा कि आप इनाफ हो. शायद कोई अब बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट किए थे सो आपको जस्टिस मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि
शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कितना पावरफुल हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही कौन गलत, या फिर सही गलत का फैसला, या फिर आप दोनों पर्सन के बीच में चूज नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि गिव एंड टेक हो रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको उसको चाहिए, बट नहीं, ये कॉन्सेप्ट को आप चेंज कर रहे हो। आप इस पर्सन से कुछ नहीं मांग रहे हो, आप सिर्फ खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चल रहे हो और आप बोल रहे हो कि अगर आना है तो आए, इनफ। मतलब इस रिलेशनशिप पे केमिस्ट्री है, ये रिलेशनशिप फ्यूचर में और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, बट इसके लिए यूनिवर्स आपको यही चीज़ का सलाह दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप बार बार नीडी होना बंद कीजिए। आपका डिस्टॉर्टेड डिज़ायर, बचपन से जो डिज़ायर लेके आप चल रहे हो, शायद कोई भी विश फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कोई भी आपको उतना अच्छे से प्यार नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्यार करे उसको आप आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लोगे। नो, आप गुड इनफ हो, आप सेल्फ मेड हो, आप अकेले अपने दम पे इतना तक आए हो और आगे भी जा पाओगे। सो बार बार नीड, इमोशनल जो नीड है उसको कंट्रोल आपको करनी होगी, एंड एट द सेम टाइम कोई भी आपका हैवी फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप गुड इनफ हो खुद के टेक केयर करने के लिए, खुद के इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए। सो इस नो कॉन्टैक्ट में जितना हो सके अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कीजिए, जितना हो सके अपने इंट्यूटिव नॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए। जो सही है वो होगा, बट ये मत समझिए कि आपको उसको चाहिए। आप गुड इनफ हो, उसको आपको चाहिए। आई थिंक ये पर्सपेक्टिव को लेके चलिए। डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस मतलब कई कबार ऐसा हो रहा है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो और कई कबार बहुत इरिटेटेड, कई कबार बहुत शांत, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वेट पेशेंसली, सही टाइम आने में ये पर्सन जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। डेफिनेटली देयर विल बी इनफ हैप्पीनेस, देयर विल बी इनफ अबंडेंस, बट ये रियलाइजेशंस तभी जाके आपको मिल सकता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद के स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करोगे, एंड जब आपको पता चलेगा कि आप अकेले काफ़ी हो। आई थिंक डिस्टॉर्टेड डिज़ायर मतलब पास्ट में शायद कोई बहुत बड़ा धोखा मिला था या फिर कोई छोड़ के चला गया था, तो इसीलिए इस बार भी आपको ऐसा लग रहा है कि सेम चीज़ होगा, बट नहीं, इस बार आप उठ के खड़े होंगे। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहे हैं कि आप कुछ डिसीजंस लोगे, और हो सकता है वो डिसीजंस होगा सेल्फ प्रोटेक्ट का, कि जब तक सामने वाले पर्सन की तरफ से कोई क्लीन एंड क्लियर एक्सेप्टेंस नहीं आ रहे तब तक जाके आप कुछ नहीं बोलोगे। आई थिंक इन द लॉन्ग रन हो सकते हैं विद इन 20 डेज या फिर विद इन 2 डेज या फिर विद इन 2 वीक्स आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा divine success, that's it, divine success, bye bye, all the very best, jai maa kali।